गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पाठ 13 विशेषण हिंदी व्याकरण से पाठ 13 विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में देखिए बच्चों, पेज नंबर 85, वहाँ हमें पाठ 13 विशेषण दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप सब विशेषण के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हमें विशेषण और विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? उसे हम विशेष्य, वो विशेष्य कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो गया? यहाँ पर आकर क्या हो गया? वो विशेष्य बन गया। तो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर, हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप अपनी बुक में जो मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ बच्चों, उसे रेखांकित कर लीजिए। तो यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। मुझे शीतल, शीतल मतलब ठंडा, शीतल जल पीना है। यहाँ आप देख रहे हैं शीतल जल पीना है। तो यहाँ शीतल जल क्या दिया है? शीतल क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? जल की। तो यहाँ विशेष्य क्या हुआ? जल। विशेषण यानी विशेषता बता रहा है जल की, क्या है? जल, शीतल। तो यहाँ विशेषण हो गया हमारा, विशेषण क्या है? विशेषण है शीतल। साथ में हम देखेंगे विशेष्य, किसकी विशेषता बता रहा है? जल की। तो यहां विशेष्य क्या आया? विशेष्य आया जल। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं जल। जल की विशेषता है कि वो शीतल है, और जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। उसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तोते को हरी मिर्च पसंद है। मिर्च यानी मिर्ची, तोते को हरी मिर्च पसंद है। तो यहां आप देख रहे हैं कि हरी क्या है? मिर्च की विशेषता। तो ये क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता है? मिर्च की। तो ये विशेष्य। तो यहां हम लिखेंगे विशेषण क्या हुआ? हरी। और इसकी किसकी विशेषता है? ये मिर्च की। तो यहां विशेष्य हो गया मिर्च। तो इस तरीके से हमने जाना कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, विशेषण और विशेष्य के भेद के बारे में। आप अपनी बुक में ही देखें। विशेषण के 4 भेद हैं, तो हम उन 4 भेदों को जानते हैं। अब 4 भेद कौन कौन से दिए हैं आप अपनी बुक में देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आपको चारों भेदों के बारे में पता चल जाएगा। चारों ही भेद जो दिए गए हैं वो कैसे एक के बाद एक आ रहे हैं, उनको हम पहले देखेंगे। उस तरीके से हम उनके उदाहरण को भी जानेंगे कि कौन सा भेद, कौन से उदाहरण का, कौन सा भेद है जिसका हम उदाहरण लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं विशेषण के 4 भेद हैं। तो यहां मैं लिख रही हूं, आप सब देखिए। विशेषण के 4 भेद हैं। अब हम
इनके नाम देखेंगे। सबसे नंबर 1 पे कौन सा आ रहा है आपका, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहां गुणवाचक विशेषण आएगा और इसके बाद है हमारा दूसरे नंबर पे आपका दिया गया है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, विशेषण आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि नाम से भी कुछ चीजें तो हमें ऐसे ही पता चल जाती हैं। गुणवाचक यानी कि गुण के बारे में किसी चीज के, या गुण से आगे क्या होंगे वो भी हम जानेंगे। संख्यावाचक में यानी कि संख्याओं का पता चल रहा है हमें। और 3 पे आ रहा है हमारा परिमाणवाचक। यहाँ परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। आप सब जानते हैं परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। तो यहां बच्चों 3 नंबर पे हमारा आया परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 पे आ रहा है हमारा सार्वनामिक या संकेत। सार्वनामिक या इसे हम संकेत भी कह सकते हैं। तो दोनों ही नाम आपको यहां दिए गए हैं, तो सार्वनामिक या संकेत। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। तो यहां हमने ले लिया है संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक और चीज के बारे में जानेंगे। बच्चों यहाँ 4 भेद दिए गए हैं और इन 4 भेद के भी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद और होते हैं। तो पहले हम उन उपभेद के नाम जान लें। तो सबसे पहले है निश्चित। अच्छा, निश्चित से समझ में आ रहा है आप लोगों को? निश्चित जहां हमें पक्के रूप से पता होता है। निश्चित यानी कि हम जहां लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये इसका उपभेद हो गया है निश्चित। और दूसरे नंबर पे हमारा आ गया है अनिश्चित। तो यहां इसके 2 उपभेद भी दिए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। क्या है ये? संख्यावाचक। तो यहां हम ले रहे हैं निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये 2 भेद किसके दिए हैं? अभी तो हमने जाना है संख्यावाचक के। और परिमाणवाचक के भी साथ में ऐसे ही 2 उपभेद दिए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। तो हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ निश्चित संख्यावाचक है, कहाँ निश्चित परिमाणवाचक है और कहाँ अनिश्चित है। तो यहाँ अभी हमने जाना कि इनके भी 2 उपभेद हैं, वो है निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ निश्चित और अनिश्चित दोनों के ही 2 उपभेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो आ जाते हैं बच्चों हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज ओपन कर लीजिए ताकि वहां हम इसकी परिभाषा को एक बार रेखांकित कर सकें और समझ सकें कि गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप पेज नंबर 85 पे ही आपको दिया गया है कि गुणवाचक विशेषण रेखांकित कर लीजिए। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण के अंदर क्या क्या चीज आ रही है वो देखिए। गुणवाचक विशेषण के अंदर गुण भी आता है, ठीक है, दोष भी आता है, साथ में आपको यहाँ दिया गया है
उसको देख लेते हैं। गुण है, दोष है, रंग है, आप आगे देख सकते हैं। तो दोष, गुण, दोष, रंग और साथ में मैं आपको बता दूं कि आकार, दशा, भाव, ये सभी किसमें आते हैं? अवस्था, ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलो बच्चों, हम इस गुणवाचक विशेषण में हम देखते हैं गुण में कौन सा एक उदाहरण है वो देख लेते हैं। जैसे गुण से रिलेटेड हम ले लेते हैं मोहित, मोहित, बुद्धिमान, मोहित बुद्धिमान लड़का है। तो यहां मोहित जो है उसका गुण बताया है, क्या है वो? बुद्धिमान। तो यहां गुणवाचक विशेषण में गुण के बारे में बताया है। ऐसे ही हम दोष से रिलेटेड एक ले लेते हैं रोहित, रोहित एक बेईमान आदमी है। यहां देखिए, हमने बुद्धिमान, बुद्धिमान तो एक गुण ही है, लेकिन बेईमान दोष है, अवगुण है, तो ये क्या हुआ? दोष हुआ। तो यहां हमने गुणवाचक में क्या जाना? गुण, दोष। हम रंग से भी एक प्रश्न, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तालाब में बहुत से लाल कमल खिले हैं। तो हम ले रहे हैं यहां तालाब में बहुत से लाल कमल खिले हैं। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि लाल क्या दे रखा है? रंग दे रखा है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण के अंदर रंग, रूप, दशा, आकार, अवस्था, स्थान और गुण दोष के बारे में अभी हमने उदाहरण के में देख ही लिया है। तो बहुत सारे दे रखे हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा बच्चों, ये सारे प्रकार आपको दिए गए हैं और उनसे बने हुए शब्द जो हैं वो भी बताए गए हैं। इनको एक बार आप पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि गुणवाचक विशेषण के अंदर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे दूसरे नंबर के, यानी संख्यावाचक विशेषण। तो मैंने भी आपको बताया है कि संख्यावाचक विशेषण का भी दो उपभेद होते हैं। तो यहां सबसे पहले तो आप परिभाषा को रेखांकित करिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटिंग यानी कि संख्या का मतलब काउंटिंग, संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि संख्यावाचक विशेषण में आप संख्याओं को गिन सकते हैं। तो हम सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण आपको यहाँ दिए गए हैं। तो हम देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हमारी उदाहरण के तौर पर संख्यावाचक विशेषण का, हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं। 35 छात्र हैं। तो
यहां आपने देखा जहां हम संख्या बताएंगे, जहां हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मां 1 दर्जन, मां 1 दर्जन केले लाई। यहां देखिए 1 दर्जन यानी कि जहां हम गिन सकते हैं, तो संख्या आ रही है, तो यहां हमारा क्या है? ये 1 दर्जन यानी कि हम यहां गिन सकते हैं। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो यहां हम जब गिन सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। तो यहां लिखते हैं हम निश्चित। निश्चित मतलब जहां हमें पता है, ठीक है? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब इसमें देखिए बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपको दिया गया है, आप इसकी परिभाषा जरूर रेखांकित करते जाइएगा। पेंसिल ले लीजिए अपने हाथ में, ताकि हमारा जो परिभाषा का है वो हम एक बार अच्छे से पढ़ सकें। जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित, निश्चित का मतलब पक्के रूप से, निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हम उदाहरण यही वाला देख सकते हैं, क्योंकि हमारी इसमें दे रखा है हमारी कक्षा में कितने? 35 छात्र हैं। तो 35 यानी कि निश्चित रूप से हमें पता है, हम उसे गिन सकते हैं या गिन चुके हैं। तो ये क्या है? 35 हमें पक्के रूप से पता है, इसलिए हमने वहां 35 लिखा है। उसी प्रकार 1 दर्जन यानी कि माँ जो केले लाई है वो 1 दर्जन है, तो गिने गए हैं यानी 1 दर्जन है, तो ये निश्चित संख्या हमें यहाँ पर पता चल रही है। तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। अब आते हैं बच्चों हम अनिश्चित। यहाँ तो अभी हमने निश्चित के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? वहां हमें क्या नहीं पता चलता। यहाँ हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे। हम ये इसी में देख लेते हैं, जैसे अनिश्चित में देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित यानी हमें पक्के रूप से पता नहीं चलती है, निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, आपको यहाँ दिया गया है, उसको भी आप शब्दों को भी देख सकते हैं। हम ले लेते हैं उदाहरण पे, मेज पर कुछ, मेज पर कुछ पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें रखी हैं। अब आप देखिए इसमें कुछ जो शब्द हैं वो हमें बता रहा है कि हमें पता नहीं है, ठीक है। वहां कुछ का मतलब 2, 5, 10 कोई सी भी संख्या हो सकती है, क्योंकि हमें पक्के रूप से पता नहीं है, तो यहां आएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, सब छात्र खेल रहे हैं, खेल रहे हैं।
अब यहाँ देखिए बच्चों, सब दिया हुआ है लेकिन हमें यहाँ संख्या नहीं दी गई है। अगर हम कहते हैं मैदान में कुछ छात्र खेल रहे हैं तो मैदान में कितने हो सकते हैं, 10, 12, 15, हम क्योंकि गिन नहीं रहे हैं, हमें निश्चित रूप से उसकी संख्या का पता नहीं है, तो वहाँ हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि निश्चित में जहाँ हमें पक्के रूप से संख्याओं का पता चल जाता है वहाँ हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे, लेकिन अनिश्चित में जहाँ हमें संख्याओं का पता नहीं चल रहा है वहाँ हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि निश्चित और अनिश्चित में क्या अंतर है, ठीक है।